भुजाओं का बल सारे संसार में विख्यात है। दास मुकुटे तुम प्यारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। जो चार मुकुट तुमने फेंके वह किस प्रकार तुमने प्राप्त किए? चार मुकुट रावण के फेंके थे, जो हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी के सामने रखे थे। अंगद कह रहे हैं, सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होए भूप गुण चारी। हे प्रभु, वे मुकुट नहीं, वे राजा के चार गुण हैं। साम दाम अरुदंड विभेदा, नप उर्व सही नाथ कह बेदा। साम दाम दंड भेद, ये चारों गुण राजा में होने चाहिए, लेकिन रावण नीति के विरुद्ध चला गया है, इसलिए वो चारों गुण आपके शरण में आ गए हैं प्रभु। नीति धर्म के चरण सुहाए, असुजिय जानी नाथ पखियाए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। आए गुण तजी रावण ही सुनो कौशलाधीश। हे प्रभु, वो धर्म के विरोध हो गया है, नीति के विरुद्ध हो गया है। रिपु के समाचार सब पाए, राम सजीव सब निकट बुलाए। हे लंकाधीश, हे जामवंत जी, सभी मेरे निकट आइए। लंका बाके चार द्वारा, कही विधि लागिए करहु विचारा। लंका के चार विकट दरवाजे हैं, इनमें किस प्रकार प्रवेश किया जाए, सभी विचार कीजिए। तब तब कपीश ऋक्षेश विभीषण, सुमिरी हृदय दिनकर कुलभूषण। करी विचार तिन मंत्र ध्यावा, चारि अनीक पिकटक बनावा। प्रभु, सेना को चार टुकड़ियों में बांटिए। प्रभु प्रभु प्रताप सब कही समझा, सुनि कपि सिंहनाद करिला। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर्षित राम चरण सिर राम की। कहेगी शिखर वीर सब धावगी। लंका भय कोलाहल भारी, सुनहु दशानन अति अहंकारी। इंद्रों की सेना सिंहनाद करती हुई जा रही है। रावण को समाचार प्राप्त हुआ। सौरभ भैया लाल जी यादव कैथाई वालों की ओर से
मंडल के लिए प्राप्त हुए 200 रुपए गुप्तदान, गुप्त रूप में मंडल के लिए प्रदान हुए, और 100 रुपए गुप्तदान मंडल के लिए प्राप्त हुए। 100 रुपए शंभू सिंह जी रघुवंशी सेजी वालों की ओर से मंडल के लिए प्राप्त हुए। सभी दानदाताओं को धन्यवाद। बोलिए भगवान राम की। तो आपके सामने राम रावण युद्ध होगा और लक्ष्मण शक्ति मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध होगा। मेघनाद सुनी श्रवण गणपुनि छेका आए उतरी दुर्ग देवी रबर सन्मुख चला बला कहा कौशलाधीश दो भ्राता कहा कौशलाधीश गौ भ्राता धनवीर सकल लोक विख्याता। कहाँ है? कहाँ है? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण कहाँ है? वो बल की सीमा अंगद हनुमान द्रुविद, और कहाँ है वो अपने भाई से द्रोह करने वाला कुलदोही काका विभीषण? आज मैं इन सबको हठ पूर्वक मारूंगा। मेघनाथ जो बानर भालुओं से क्या युद्ध करता है? आह, मुझसे युद्ध कर। अरे बालक, तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? सारा ब्रह्मांड धरे ये बालक मौन है। क्षत्रिय का काल हूं, मैं शत्रुसाल हूं। तू बालक कुमार है। ये बालक रघुवंश कुमार है। मैं अति विकराल हूं, मैं शत्रुसाल हूं। लक्ष्मण, ये तेरा काल आता है। धनुष बाण लेकर लखन लाल आता है। लक्ष्मण, तुझको याद नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं।
मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं। यम, कुबेर, वरुण मंडल सब मेरे बाणों से थर्राते हैं। मूर्ख बनवासी, रण की चंडी जब चेतेगी तो अनहोनी होनी होगी। जय और विजय पहले होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह धारा है कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। यह सूप नकार किनाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, यह लहू तो लंकेश्वर का है। मेघनाथ इस युद्ध में क्यों बजा रहा है गाल? तेरे मन में जो भी है सब अरमान निकाल। युद्ध कर, चल वहां से युद्ध कर। तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाप्रतापी मेघनाथ जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आए लक्ष्मण सबके उत्तर देखा जाता है, उत्तर देखा जाता है। कोई क्लांत नहीं, दोनों में कोई नहीं, पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। महासमर हर बार योद्धा हो तो युद्ध करो, अगर शस्त्र चलाना आता है। अयोध्या जाने का यह सीधा रास्ता जाता है। ऊंट किस करवट से बैठेगा पता अभी चल जाएगा। बाणों के सम्मुख मुंह में तू आज न बचने पाएगा। सच्चे लड़ने वाले सिर देकर भी सिर से लड़ते हैं, हटते नहीं हटाए से जिस समय युद्ध में लड़ते हैं। जब जब तुम घर जाओगे तब तब नजर में आएगी वह शूर्पणखा की कटी नाक अब कैसे जोड़ी जाएगी। बकवास को अपनी बंद कर, क्यों बिस्टप गाय जाता है। माटी के कीड़े टीले होकर गिरी शिखरों से होल बढ़ाता है। इस भूमंडल पर लखनलाल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी गहरा हो सूरज को डुबा नहीं सकता। मूर्ख मूर्ख बनवासी, यह जिन दांतों का सूखाना दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को उसे धन्ना छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर हो जाएगा। खर दूषण तिसरा के बद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। इसका जवाब देंगे हम। तीनों तूफानों में बल है। अगर धन्नाद हो तो आ जाओ मैदानी जंग में। युद्ध करो, युद्ध करो बनवासी, युद्ध अभी पता चलता है।
प्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर मार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि, कभी बरसात कभी कटेंगे क्रोध से भूधर तो व्योम नीचे आएगा। मेरी इस भयानक चाल से भूगोल भी थर्राएगा। पलट दूं ये नक्शा श्याम से पहले कि अक्षर मेघ का आता है मेरे नाम से पहले। भूधर कट नहीं सकते तेरी नासार बातों से, न होगी व्योम में हलचल तेरी इन क्षुद्र लातों से। तूने समझ क्या रखा है, तेरी छोटी सी हस्ती को जलाकर राख कर दूंगा इस सोने की बस्ती को। जो करनी करने वाले हैं करते हैं, कहते कब है? ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजे हैं बरसे हैं कब। बाल के बदले ये 16 बरस का बाल है, मेघनाथ तेरी छाती पर ये सुमित्रा का लाल है। अब तक तो खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण की रूपधार अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण कमाता है। जो ही तन पर पड़ती है तब मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जाओ लखन लाल, ये इंद्रजीत अब भूमंडल पर लगन जीत कहलाएगा। अब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। लक्ष्मण तू आज न बचने पाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते, होता ना प्रश्न ब्राह्मण का तो चकना चूर अभी करते। क्या चिंता ब्रह्म पास द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण में आता है। तू आज न बचने पाएगा। वीर घातिनी छाड़ सी सागी रावा, तेरी कुंज लक्ष्मण उठ लागी रावा। ले चलो उस बनवासी को। मेघनाद सबको विशत योधा रहे, उठाए जगदाधार, अनंत की नी उठाई न चले न जाए। मूर्खो, तुमसे एक साधारण सा तपस्वी नहीं उठ रहा, मैं ही देखता हूं। जगदाधार अनंत की नी उठाई चले न चले खिंचाए। लज्जित होकर मेघनाद
वापस जाता है। ठहर जा कायर, तेरे बस की बात नहीं है इनको उठाना। जा संध्या भई फिरी दो हमारे जो अभी लक्ष्मण और मेघनाथ का जो काम कर रहे थे, लक्ष्मण का पाठ करने वाले श्री सुमित श्रीवास्तव के लिए 50 रुपए और मेघनाथ का काम जो कर रहे थे चौधरी राजनारायण शर्मा एडवोकेट 50 रुपए उनके लिए प्राप्त हुए। बोलिए भगवान राम की। लगे सवारन निज निज सैनिक। हेलो हेलो हेलो, देखिए ये इस समय बहुत ही शोक की घड़ी है और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और हनुमान जी महाराज लेकर आते हैं। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर हे भाइयों, लक्ष्मण कहाँ है? तभी तब लगी आय हनुमान। अनुज प्रभु, आज के युद्ध में रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण जी पर वीरघातनी शक्ति का प्रयोग कर मूर्छित कर दिया है। जामवंत कहे वैद्य सुषेणा। लंका रही मठियत हे रघुनाथ जी, लंका में वैद्य सुषेण रहते हैं, वही इसकी औषधि जानते हैं। उन्हें रहने के लिए किसी को लंका में भेजा जाए। श्री राम धरि धरि लघु रूप गय भवन समेत जामन जी, मैं अभी लंका जाता हूँ और वहां से वैद्यराज सुषेण जी को लेकर आता हूँ। रघुपति सोता हुआ अवन सहित रामनगर में
उपस्थित है। हे भाइयों, मैं क्या स्वप्न देख रहा हूँ? कहाँ हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। बैदराज हुसैन जी, आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं। आप इस समय रामादल में हैं और मैं आपको यहां लेके आया हूं। आज के युद्ध में मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण जी पर वीरघाती का प्रयोग कर मूर्छित कर दिया है। मैं इनके उपचार के लिए आपको यहां लेकर आया हूं। मैं बेद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? हे नाथ आज्ञा देते हो, कैसे यह अधर्म किया जाए? जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु सचमुच धर्म अवतार है। मैं दर्शन पाकर धन हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। हे नाथ, बात धर्म चर्चा की थी। इस समय केवल परीक्षा को, अन्यथो दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में भी रहकर सुसेन अब नहीं दशानन के दल का सहयोगी है, सहकारी है इस समय विभीषण मंडल का। रघुपति चरण सरोज सिर, नायऊ आय सुषेण। कहा नाम गिरी औषधि, जाऊ पवन सुत ले। सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है बचना। विष्णु ने निर्जीव किया तन है। संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई है तो जान नहीं बच सकती है। ऐसा है कौन योद्धा उसे जो लाए उसे राती में। ऐसा है कौन वीर यहाँ पर जो लाए उसे राती में। बैदराज हुसैन जी, आप इस बात की चिंता न करें कि सुबह तक उस बूटी को कौन लाएगा। आप मुझे आज्ञा दें, वह कहीं भी हो, मैं सुबह से पहले आ जाऊंगा। भूतल में हो या नव में हो, पर्वत में हो या सागर में हो, लाएगा दास अभी उसको, चाहे वह ब्रह्मा के घर में हो। बदलाए उसका रूप रंग, किस तरह हाथ में आएगी। रघुराई अगर साई है तो रात वह आ जाएगी। बैदराज हुसैन जी, आप मुझे बताइए कि वह औषधि मुझे कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी। अच्छा बलबीर बड़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि है। उत्तर में द्रोणागिर है, उस पर पाओगे औषधि है। ज्वाला की भांति चमकती है, वह नहीं भोर तक आई है तो जान नहीं बच सकती है। मैं अभी उस संजीवनी बूटी को लेने जाता हूँ। राम चरण सद सिजौ राखी। चलो प्रभंजन
वहाँ दूत एक मरम जना हेलो हेलो, हाँ बोले भगवान राम की। हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लेने के लिए जाते हैं। इधर रावण दरबार में मेघनाथ